तो कैसे हैं आप लोग? चलिए कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल अभी हम खड़े हैं अल्बर्ट हॉल। मतलब पता है अल्बर्ट हॉल एक तरीके से सेंट्रल म्यूज़ियम भी रहा है जयपुर का, और इसके अंदर प्रिजर्व करके रखी गई है एक काफ़ी पुरानी मम्मी को भी। पूरा जो अल्बर्ट हॉल है वो पूरा का पूरा एक तरीके से म्यूज़ियम है। बट अगर बात करें यहाँ की नाइट लाइफ की, तो नाइट लाइफ में अल्बर्ट हॉल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और इफ़ यू टॉक अबाउट द डेज ऑफ द लास्ट वीक ऑफ द ईयर, तो ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखा जाता है कि पूरी जो नाइट लाइफ रहती है अल्बर्ट हॉल की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। चलिए मैं आपको एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये जो है वो अल्बर्ट हॉल है, यहाँ का सेंट्रल हॉल कह सकते हैं, सेंट्रल म्यूज़ियम कह सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दिखाते हैं। अगर परमिटेड हुआ तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द थिंग्स विच आर प्रिजर्व्ड इन द अल्बर्ट हॉल। ये देखिएगा, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर रहते हैं फ़िलहाल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने वाले या फिर यहाँ पर जो टूरिस्ट विज़िट के लिए आने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, कपल्स भी कह सकते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स भी कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी कह सकते हैं। मतलब सारे हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पीछे का जो बैक साइड का ओवरव्यू है, तो आमेर फोर्ट भी आपको दिख सकता है माउंटेन पे, देखिएगा। तो पहले अपन अल्बर्ट हॉल की तरफ रुख करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा ओवरव्यू रिव्यू। चलिए बढ़ते हैं अपन अल्बर्ट हॉल के अंदर की तरफ। ये देखिए सारे स्टूडेंट्स अपने अपने सेल्फीज़ के लिए इतने बेताब हो रखे हैं कि अल्बर्ट हॉल देखने के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या है और दिखाते हैं इनको। मैं तो काफ़ी बार देख चुका हूँ अल्बर्ट हॉल वैसे भी, बट ब्लॉग की अगर बात करें, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग आफ्टर अटेंडिंग और आफ्टर जॉइनिंग इन यूट्यूब फैमिली। चलिए पहुँच चुके हैं अब फ़िलहाल अपन अल्बर्ट हॉल में। तो इट्स जस्ट लाइक अ सेंट्रल म्यूज़ियम ऑफ जयपुर अथॉरिटीज़। अगर आप कहें तो जयपुर का सेंट्रल म्यूज़ियम कहा जाता है। इसमें एक मम्मी भी प्रिजर्व करके रखी गई है, पूरा का पूरा म्यूज़ियम मैं आपको ओवरव्यू करवाऊंगा। सबसे बढ़िया बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर ब्लॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग्स अलाउ है, कैप्चरिंग अलाउ है। ऑब्वियसली अगर देखें तो म्यूज़ियम है तो अलाउ होगा भी। यहाँ से शुरू रहता है हमारा। इसके पीछे हम सब बिक जाएंगे, लेकिन ये नहीं ख़रीदा जाएगा। तो जनाब ये ख़रीदा भी नहीं जाएगा, इट्स नॉट फॉर सेल। ये मनराज सर, ये हमारे बस की बात नहीं सर जी, इधर शक्ल दिखाओ, पुलिस वाले ने दूसरे से लेते कर आया सर। दिखाना एक बार, नहीं दिखाना एक बार। दूसरे से करे खड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं पूरा पूरा वेपन हाउस, इसको अपन कहते हैं बख्तर। जो भी एक तरीके से जब कि कोई भी वॉरियर वॉर के लिए जाते थे तो पूरा बॉडी कवर अप करके जाते थे। देखिएगा यहाँ पर हेलमेट भी है, 4 आईना भी है, आर्म गार्ड भी है, आसा भी है, ठीक है। और सामने आप देख सकते हैं कि आप गन्स देख पाएंगे। शो एक्सक्यूज मी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़े, अब इन गन्स की बात करें तो ऑब्वियसली ये देखिएगा, क्या ये पॉसिबल है कि एक बंदे के द्वारा चलाई जा सके। बट इट वाज यूज्ड टू ऑपरेट, इट वाज यूज्ड टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर अपन देखिए, चलिए देख लेते हैं एक बार, तोड़ेदार बंदूक यानी मैच लॉ। देखिएगा जयपुर की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुरानी रही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली अगर बात करें जयपुर के बारे में तो मान सिंह जी के वक्त में या रानी महारानी जोधा के वक्त में सबसे ज़्यादा इफेक्ट में रहे थे पूरा हिस्ट्री को लेकर के पूरा। क्यों मुग़ल सम्राट अकबर के साथ में पहली बार ऐसा हुआ था, किसी राजपूत रियासत से किसी राजपूताना लड़की ने शादी की थी, वो भी किसी समझौते के तहत, ठीक है। दैट वाज अ बिगेस्ट चेंज इन द हिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को। अब देखिएगा आपके सामने जो दिख रही है वो बाकायदा रॉयल स्वॉर्ड्स हैं। अब आप ये देखिएगा, इन तलवारों की लेंथ देखिए जनाब, ये एक्चुअल में राजपूताना का इतिहास है, राजस्थान का इतिहास है। अगर आप देखें तो इनके ऊपर बाकायदा रॉयल सील भी है, रॉयल मोहरे भी लगी हुई है।
स्वॉर्ड को देख सकते हैं आप, ढाल को देख सकते हैं। देखिए इनके नाम भी लिखे हुए, ईरानी ढाल, फौलाद की नक्काशी का काम, शिकार के दर्शन, सुलेख, ईरानी तलवार, गंगा जमनी तलवार, यानी काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। बट आप इनकी लेंथ देख सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक। एक्चुअल में हकीकत तो ये है कि एक बार ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप से अकबर का युद्ध हुआ था, तो जब अकबर ने अपने सेनापति को एक भेजा था, तो उस युद्ध के तहत में महाराणा प्रताप का वार इतना तगड़ा था कि उन्होंने एक झटके में घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब आप ये देखिएगा, बो एंड एरो की अगर बात करें तो ये एक तरीके से बो एंड एरो ही है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या रखे हुए हैं, एरोज़ रखे हुए हैं यहाँ पे प्रिजर्व करके उस टाइम के। ये भी एक बो ही है और साथ में एरोज़ रखे हुए हैं, स्मॉल एरोज़ भी है और थोड़े बड़ी साइज़ के एरोज़ भी है। अगर आप स्वॉर्ड्स की देखें तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज यू आर गोइंग टू हैव इन दिस म्यूज़ियम, इन सेंट्रल म्यूज़ियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल म्यूज़ियम का एक दूसरा हिस्सा, अगर कहें तो रामायण लिखी हुई है इसके ऊपर। एक तरीके से रामायण के दृश्य हैं। कारीगर जो थे इनके गंगा बख्श थे, रामायण शील्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये भी यहाँ की ट्रेजरी में, यानी यहाँ की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। रामायण यज्ञ पात्र भी कहा जाता है कि रामायण के टाइम के यज्ञ पात्र यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है गरुड़, भगवान मतलब गरुड़ देव के लिए एक्चुअल में जो भगवान विष्णु के जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु की सवारी माना जाता है। ये देखिएगा यहाँ पर आप देखें तो आपको पूरी रामायण इनको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर लिखी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आप पॉट्स की तरफ या पात्रों की तरफ देखें, यानी पात्र जिसमें अपन अटेंसिल्स जिनको कहते हैं, बर्तन कहते हैं, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की अगर बात की जाए तो, या हिस्टोरिकल ऊपरी खंडों की बात की जाए या टॉप सेक्शंस की तरफ अगर देखें तो देखिएगा यहाँ की पर्सनल उस टाइम के एंशिएंट टाइम्स के जो क्राफ्टन्स है बाकायदा यहाँ पे अभी भी प्रिजर्व है सेंट्रल म्यूज़ियम में, यानी अल्बर्ट हॉल में। और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा का एक स्कल्पचर रखा हुआ है कि एक्चुअल में वो पूरा तो नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि गांधार शैली के अंदर ये पूरा का पूरा रिटर्न था। बोधिसत्व भी यहाँ पे बाकायदा प्रिजर्व करके रखे हुए। हैव अ लुक कि एक और भी यहाँ पे गांधार शैली में ही एक स्कल्पचर रखा हुआ है एंशिएंट टाइम का। स्टूडेंट्स भी मोस्टली देखिएगा राजस्थान की हिस्ट्री, ऑब्वियसली राजस्थान में खड़े हैं तो यहाँ के आरएस लेवल या आरपीएस लेवल की किसी भी स्टडी की बात करें तो चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशंस को लेकर के स्टडीज़ हो, तो वो सारी स्टडीज़ में एक्चुअल में यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मायने देती है। तो बोधिसत्व 12वीं सेंचुरी का, 12th सेंचुरी का, अब आप ये देखिए पेशावर से इसको इंपोर्ट किया गया था, यानी वहाँ से लाया गया था ये लक्ष्मी नारायण। या लक्ष्मी नारायण की अगर बात करें तो भगवान श्री विष्णु का स्कल्पचर है, उनकी मूर्ति है, बाकायदा हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बनाए हुए, क्योंकि मशीनरी तो थे ही नहीं उस वक्त। तो अब आप ये देखिए भगवान विष्णु और बाकायदा लक्ष्मी का विश्लेषण दिया गया। चतुर्भुज विष्णु, यानी चतुर्भुज 4 भुजाओं के साथ में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है। ऑब्वियसली अगर अपन राजपूत डायनेस्टी की बात करें तो माताओं के अलावा जैसे अपन कह सकते हैं कछवाहा वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नागनेची माता है या फिर उन सभी देवियों के बारे में आता है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु के सारे रूप दिखाए गए हैं। ये वराह जो रूप है भगवान विष्णु का, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। पीछे जो भगवान विष्णु का रूप था वो चतुर्भुज रूप था। अगर इस तरफ आते तो लक्ष्मी नारायण का रूप था, ठीक है। और आगे बढ़ते चलिए। ये दशावतार ग्रहों के लिए या फिर दशानंद रावण को कहा जाता था, लेकिन दशावतार यानी भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बाकायदा यहाँ पर उनके स्कल्पचर्स है। ये मूर्ति थोड़ी सी खंडित है, शीश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एंशिएंट टाइम में काफ़ी सैकड़ों या हज़ारों सालों पहले की अगर बात की जाए, देखिए 8वीं शताब्दी की अगर कोई है तो ये 8th सेंचुरी की है। महिषासुर मर्दनी यहाँ पे बात की जाती है माता दुर्गा की, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया था। महिषासुर जिनके पास एक वरदान था
कि ऑब्वियसली इनकी अगर डेथ होगी तो किसी ना किसी फीमेल के द्वारा ही किया जाएगा, अदरवाइज़ इनको कोई नहीं मार सकता था। तो इनको मारने के लिए माता दुर्गा ने खुद ने अवतार लिया था और उसके बाद महिषासुर का वध किया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप, महिषासुर मर्दनी लिखा गया। 8th सेंचुरी की ये जो मूर्ति है वो 8th सेंचुरी में आभानेरी दोसा से बाकायदा इंपोर्ट की गई थी, यानी दोसा में इस मूर्ति को ढूंढा गया था और उसके बाद यहाँ ला करके इसको प्रिजर्व कर दिया गया था सेंट्रल म्यूजियम में। फिर अगर आगे बढ़ें तो यहाँ की पोट्री, ऑब्वियसली राजस्थान की बात की जाए और स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट जयपुर, तो यहाँ की जो पोट्री है, ब्लू पोट्री, तो देखिए यहाँ की इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है ही है। और साथ में साथ आप यहाँ की पोट्री देखिए, इनकी फिनिशिंग देखिए कि सही मायने में काफ़ी सैकड़ों सालों पुरानी है और फिर भी आज भी उनकी फिनिशिंग, उनकी जो बनावट है वो वैसी की वैसी है। चलिए मैं आपको आगे भी लेकर जाता हूँ। पोट्री सेक्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पर सारे के सारे हैंडमेड पोट्रीज़ है जो जयपुर की स्पेशलिटी है पोट्रीज़ यहाँ की। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन में एंटर करते हैं। देखिए मैं जिस ब्लू पोट्री की बात कर रहा था, ये ब्लू पोट्री जयपुर की खासियत है। ओबियसली इंटरनेशनल लेवल पे जयपुर ने अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाई है सिर्फ और सिर्फ ब्लू पोट्री को लेकर के, कि ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जयपुर जैसी ब्लू पोट्री कहीं नहीं है। चलिए आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लू पोट्री सेक्शन है। हाँ, कुछ एक डिफरेंट कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर अपन देखें तो हमारे सामने लिखा हुआ घंटा बर्मा। ओबियसली मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, मुझे एक्चुअल में नहीं पता क्या है। आई थिंक कोई किसी ना किसी तरीके का घंटा ही होगा जैसे देखने को हमें मिल रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पोर्ट की अगर बात करें तो आप देखिए कितना बड़ा वास्प यहाँ पे रखा हुआ है, फूलदान अगर अपन कह सकते हैं, वास्प कह सकते हैं। यहाँ देखिएगा बाहर से इंपोर्ट किए गए जितने भी थे, जैसे अगर अपन कह सकते हैं, जैसे कि देखने को मिल रहा है, आई थिंक मे बी चाइना से निकले हुए होंगे। जापान की कला है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है जापान की कला 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में प्राप्त, यानी 19th सेंचुरी के ठीक स्टार्टिंग की कह सकते हैं अपन, वहाँ उस टाइम तक की ये सारी की सारी है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ लिखा हुआ बुद्धा नेपाल। अब आप ये देखिएगा, आई थिंक ये मेड विद कॉपर है और आई डोंट नो एग्जैक्टली मेड विद कॉपर और मेड विद गोल्ड है। हर्षदीप सर कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा फील कर रहे हो आप? अमित सर आपके क्या ओपिनियंस है? ओपिनियन बढ़िया। चलिए कैरी ऑन करिए। पूरा कैरी। लेट्स कंटिन्यू विद द कालीन दीर्घा। अगर ये सेक्शन की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा सेक्शन एक्चुअल में हैंडमेड कारपेट सर, जो आर्ट एंड क्राफ्ट तो देखिएगा जयपुर की स्पेशलिटी है ही है। ये देखिए आप उस वक्त के कारपेट्स यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी कारपेट का ही एक हिस्सा है, एक तरीके से कॉरिडोर के लिए कह सकते हैं। अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये हो सकता है मे बी जस्ट फॉर द ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम के लिए होगा। ये जितनी भी आप कारपेट देख रहे हैं ये सारी की सारी हैंडमेड है और वो भी जयपुर की ही बनावट है यहाँ की। ग्राउंड फ्लोर से निकल करके अब हम आ चुके हैं अपर सेक्शन पे, अपर फ्लोर पे। यहाँ का जो एरिया है बाकायदा काफ़ी सारे आर्ट्स एंड हैंडमेड चीज़ें आपको दिखेगी। सामने जो आप देख रहे हैं वो है जगन्नाथ जी का मंदिर, यानी भगवान श्री विष्णु का मंदिर, जिसको बाकायदा यहाँ के आर्टिस्ट ने बनाया है और वो भी एक ही कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सिंगल वुडन के ऊपर इसको कन्वर्ट किया गया था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। और अब भी वहाँ पे स्पेस कम है। चलिए मैं यहाँ पे ये देख लीजिए, मैं आपको ट्रेस दिखा देता हूँ। तो अब आप ये मत कीजिएगा ऐसा ट्रे क्यों दिखा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैं आपको रिटर्न आते टाइम दिखा दूँगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर करेंसीज़ वगैरह या टिकट्स वगैरह, डाक टिकट्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है। इसके अंदर अलग अलग हिस्ट्रीज़ के बारे में बाकायदा अलग अलग सारे कॉन्सिडेंस जुड़े हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पे बाकायदा लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अकबर के समय की है, यानी सम्राट अकबर के समय के 16th सेंचुरी की चित्रित रजमनामा महाभारत के, यानी महाभारत के टाइम का ये बाकायदा है कि महाभारत के बारे में लिखा गया है इस वक्त में। फिर अगर महाभारत की से एक अनुकृति, यहाँ पर भी महाभारत का एक पार्ट यहाँ पर नोटेड डाउन है। तो ये सारे के सारे उस वक्त के आर्टेड एंड क्राफ्टेड है। चलिए यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ।
ठीक है, मसाले जिनको कह सकते हैं अपन एक तरीके से, ठीक है। ये सारी छड़ियाँ भी, छड़ी ये जो हिस्सा है वो छड़ी का हिस्सा कहा भी जाता है, और इसी तरीके के मसाले भी यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए, जगह मिल चुकी है, अब मैं उस जगह पे आपको बाकायदा दिखा देता हूँ कि जो भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसको चलिए ये देखिए, जैसा एज आई टोल्ड यू जगन्नाथ का मंदिर, ठीक है, इसको क्राफ्टेड किया गया है वुड पे पूरा, यहीं के आर्टिस्ट के थ्रू। यहाँ पे अगर अपन बढ़ते हैं, देखिए ये सारा का सारा जितने भी हैं ये सारे जयपुर के खुद के आर्टिस्ट ने क्रिएट किया है। मैं एक चीज़ अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पे एक मम्मी हुआ करती थी जिसको प्रिजर्व करके रखा गया है। चलिए देखते हैं कहाँ मिलती है। आप ये देखिएगा जनाब, अगर इस ड्रेस की बात की जाए तो क्या ये हाइट और ये लेंथ किसी भी इंसान के लिए है? ऑब्वियसली उस वक्त इतनी हाइट्स और इतनी विड्थ हुआ करती थी, तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा महाराजाओं के ऑब्वियसली खाना इतना अच्छा था, प्योर थे ना, एथलीट भी काफ़ी अच्छे कह सकते हैं, वॉरियर्स थे, तो ऑब्वियसली उनको इन सब चीज़ों की आते थी। तो बड़े बड़े जैसे महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है कि वो उनकी हाइट तकरीबन काफ़ी ज़्यादा थी, 6.5 से 7 फीट के आसपास। ये देखिएगा जैन मंदिर जो दिया हुआ है, सांगानेर की प्रति है यहाँ पे, ये पूरा मार्बल से क्रिएट किया गया, पूरा मार्बल से बनाया गया है। नेक्स्ट अगर अपन आप आगे बढ़े तो ये सारा का सारा क्राफ्टेड अगर आप देखें तो ये काफ़ी एंशेंट वैल्यूज़ रखते हैं। केतु, ये चलिए सारे देवों के बारे में लिखा हुआ है, 9 ग्रहों के बारे में है, देख लेते हैं। भगवान चंद्र यहाँ पे हैं, मंगल है, देन बुध है, ठीक है, फिर यहाँ पे शुक्र है, फिर सूर्य देव के लिए भी यहाँ पे बाकायदा बने हुए हैं संग। ये पूरे मार्बल क्राफ्टेड है, मार्बल पे बनाए गए। भगवान बृहस्पति, ये जो जिनको अपन अपने कहते हैं कि भाई जो ग्रह होते हैं, शनिदेव, इंद्र, यमराज, जिनसे भाई एक्चुअल में सारे डरते हैं, सारी दुनिया डरती है, हम खुद डरते हैं। वरुण देव है, ठीक है, वायुदेव है, इन सब, कुबेर महाराज, भाई इनको, इनके आशीर्वाद की ज़रूरत सबको पड़ती है। कुबेर देव की कही जाए तो भगवान कुबेर के आशीर्वाद की ज़रूरत सबको पड़ती है। और ये यहाँ पे भैरव जी है जो माता जी के साथ में, अगर माता की पूजा होती है तो भैरव की पूजा भी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। अग्निदेव, राहु, केतु, ऐसा माना जाता है कि ये 2 ही ऐसे थे जिन्होंने अमृत पिया था, देखिएगा, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने इनके धड़ से इनको अलग कर दिया था और 2 बन गए थे। एक देखिए आप केतु को देखें तो इनके यहाँ पे गर्दन नहीं है, और राहु को देखें तो इनके पास शरीर नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही माने जाते हैं जो अमर है, और अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये देखिए, चलिए आपके सामने पूरा का पूरा एक मार्बल क्रिएटेड क्राफ्टेड स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ देखिए माता काली की स्कल्पचर आपको दिखेगी, ठीक है, माता दुर्गा के, माता के 9 रूप या फिर उनके जितने भी अवतार हुए हैं, सीता अगर कहें तो भी यहाँ पे बनाए गए हैं, माता सीता के बारे में भी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। लक्ष्मी, देन यमुना, देन अन्नपूर्णा, फिर यहाँ पे माता दुर्गा, जो रूप सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। गंगा भी है, महाकाली का रूप है, महाकाली का रूप तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल ही रहा होगा। रुक्मिणी है, राधा रुक्मिणी जिनको अपन कहते हैं, शीला देवी है, फिर त्रिवेणी है, फिर सिंहवाहिनी भी है, ठीक है। अलग अलग जो भी महिषासुरमर्दिनी है जिसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल में रजवाड़ों के फर्नीचर हुआ करते थे। पियानो रैक भी है, इनमें से चेयर भी है, और ड्रेसिंग अगर वार्डरोब के लिए कहा जाए, यानी हर एक चीज़ जो राजस्थान के, वो सही मायने में इंटरनेशनल लेवल पे अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी कारीगरी राजस्थान के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे बग्गी का एक रूप दिख रहा होगा, छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये सारे के सारे ये हैंडमेड जो दरवाज़ा है, अलंकृत काष्ठ द्वार यानी लकड़ी का बनाया गया दरवाज़ा है, जिसको बाकायदा एक सिंगल वुडन पे बनाया गया, और वो भी हैंडमेड, क्योंकि भाई मशीनरीज तो थी नहीं। आप एक बार इसकी बारीकी को देखें कि जो क्राफ्टिंग है वो कम्प्लीटली मैन मेड है बॉस। यहाँ पर पे कुछ भी चीज़ मशीनरी से यूटिलाइज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। आप देखिए, एक बार फिनिशिंग देखिएगा इसकी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ज्वेलरीज की बात करें तो गले का आभूषण कम्प्लीटली मेड इन गोल्ड, हार नेकलेस भी रखा हुआ है। फिर यहाँ पर अगर कहें तो नाव की आकृति का पूरा नौलखा हार, जिसको मतलब नौलखा तो क्या, ये तो उससे भी महंगा होगा। यहाँ देखिए, अब जनाब इसको देख करके हर्षदीप सिंह जी क्या इरादा है? पक्का सारा
जनाब कि ये ना हो कि अपन गेट ही पार नहीं कर पाए ना, तो पर अभी इधर ना चेक के लिए हंसली की जाए तो एक्चुअल में ये पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, आज भी है, लेकिन आज हंसली सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए बची है। लेकिन पहले के टाइम में आप देखें लटकन की अगर बात की जाए, ठीक है, और हंसली की, गिलट की अगर बात की जाए, हार की बात की जाए, तो ऑब्वियसली इतने हैवी आजकल तो ठीक है फिर भी पुट ऑन नहीं करते, क्योंकि हर चीज़ से यूँ डर लगता है ना कि कोई भी एक्सीडेंशल केस हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की तरफ अगर देखें तो जितनी भी पुरानी छड़ें हैं यहाँ पे अगर देखें तो ये देखिएगा पादुकाएँ आपको दिखेगी, चरण पादुकाएँ जिनको अपन कहते हैं। और एक तरीके से ये जो होते थे वो कार्ड वगैरह या डब्बे रखने के लिए, कार्ड वगैरह रखने के लिए डब्बे होते थे। चौपड़ की अगर बात करें तो देखिएगा आपको इस पे 5 नंबर दिख रहा होगा, पासे जिनको अपन कहते हैं, एक तरीके से पासे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्राफ्टेड जयपुर मेड है, सारे के सारे मार्बल पे है, बाकायदा छोटे छोटे डैमोज, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ, सारी चीज़ों के बारे में, भगवान श्री विष्णु के लिए, माता दुर्गा के लिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, चलिए। आखिरकार पहुंच गए उस जगह पे जिसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि एक यहाँ पे एक काफ़ी सदियों पुरानी एक मम्मी को प्रिजर्व करके रखा गया है। और बस ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे रात को कोई उठ जाता होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मम्मी काफ़ी सदियों पुरानी है, आज भी इसको प्रिजर्व करके रखा गया। इट मीन्स आज भी कुछ तो है, ठीक है। ये एशिया की सबसे पहले मम्मीज़ में से एक माना जाता है और ये जयपुर के सेंट्रल म्यूज़ियम के अंदर ही प्रिजर्व है। ये देखिएगा इस मम्मी के बारे में बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है कि 322 to 30 BC का है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कितनी पुरानी मम्मी ये रही है। यानी इसका जो एक्सरे दिया गया बाकायदा 2011 में किया गया था। 2011 की अगर एक्सरे की बात करें यानी तब भी इसका एक्सरे देखिए कितना क्लीन आया था। यानी नहीं, मम्मीज़ की सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी बोन्स कभी भी जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको एक सॉल्यूशन या फिर ऐसा कुछ लेप करके प्रिजर्व किया जाता है। अब आप ये देखिए 2011 का अगर आपको दिख रहा है तो ऑब्वियसली कितना क्लीन दिख रहा होगा। सर हाइट तो तभी उतनी थी ना इनकी। हाँ, डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली ये हाइट जनरल सी हाइट ही दिख रही है यहाँ पे। बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मृतदेह मम्मी। और एक्चुअली ये फीमेल थी, इनका नाम था तूतू नामक महिला। ओके, तूतू नाम से ये लेडी थी जिनकी ये मम्मी है। कहीं ये ना हो कि भाई हम इनके बारे में ज़्यादा बात करें और ये उठ के बाहर आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलिए, एक और मिस्र से एक स्कल्पचर आपको मूवीज़ में ज़रूर देखने को मिला होगा। चलिए अब आप साक्षात देख लीजिए। ये भी प्रिजर्व्ड है, ये भी, इसको भी बाकायदा सेंट्रल म्यूज़ियम का ही एक हिस्सा बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है देवी शेखेत की अनुकृति। ओके, जो भी मिस्र की देवी देवताएँ होंगे उनकी स्कल्पचर्स वगैरह रहे होंगे ये, जिनको इंपोर्ट किया गया था मिस्र देश से।